हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपने सेकंड पार्ट में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन तक कर लिया था। आज हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट करना था। इसके पीछे तक हमने यहाँ तक हमने कर लिया था इन टेक्स्ट क्वेश्चन तक। नाउ आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के साथ अपना ये वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आप लोगों को इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। सो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर जुड़े रहें और अपनी नॉलेज को एनहेंस करते रहें। उससे पहले मैं इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का पीडीएफ लगा दूंगा प्लस अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक जोड़ दूंगा, लगा दूंगा, जिससे कि इस चैप्टर को पढ़ने में आपको कोई दिक्कत ना हो। पीडीएफ से आप तुरंत जाकर के उसको पढ़ सकते हैं और टेलीग्राम पे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ, अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो, आप वहाँ पे मुझसे जाकर के पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जैसा कि नाम है, हम मोशन को ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन दो टाइप का होता है, एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक होता है दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ये हमको क्या बताता है, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे हमने टाइम लिया एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया। तो कितने डिस्टेंस में कितना डिस्टेंस कवर किया और उसने कितना टाइम लिया, तो ये हमको जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, क्या डिस्टेंस जो टाइम ग्राफ होता है इसका मैग्नीट्यूड हमको हमेशा ऑब्जेक्ट की स्पीड बताता है। क्या बताता है? हमको हमेशा ऑब्जेक्ट की स्पीड बताता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए, जैसे कि आपका यहाँ पे ये वाला ग्राफ दिया हुआ है, इसमें क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हमको यूनिफॉर्म स्पीड से कैसे पता चला? देखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू करता है, जीरो से स्टार्ट करता है, वो पहले यहाँ पे जाता है। यहाँ पे अगर उसकी देखेंगे तो जितनी दूरी उसकी यहाँ से है उतनी दूरी उसकी इस पॉइंट से है। अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो जितनी दूरी उसकी एक्स एक्सिस से है उतनी दूरी उसकी वाई एक्सिस से है। अगर यहाँ पे देखेंगे जितनी दूरी उसकी एक्स एक्सिस से है उतनी दूरी उसकी वाई एक्सिस से है। इस पॉइंट पे भी जितनी दूरी उसकी एक्स एक्सिस से है उतनी दूरी उसकी वाई एक्सिस पे है। मतलब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया एनक्लोज कर रहा है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, टेबल में दिया है टाइम 0 तो डिस्टेंस 0। 2 सेकंड में एक डिस्टेंस कवर किया, 4 में 4, इसमें 8 में 16, 10 में 25 और 12 में 36। तो इसको कह सकते हैं कि 2 सेकंड्स के अंतर पे वो अपना डिस्टेंस इक्वल इंटरवल से बढ़ाता जा रहा है। अब देखिए, ये जो आपका ग्राफ दिया है, क्या ये वाला जो ग्राफ दिया है, इसमें क्या हो रहा है, एक कर्व सीधी जा रही है ऊपर। इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कैसे पता चला? यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसका इतना कम और यहाँ से इतना ज़्यादा, फिर यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे ज़्यादा, फिर यहाँ पे ज़्यादा, फिर यहाँ पे ज़्यादा, फिर यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे ज़्यादा, फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा, फिर यहाँ पे इतना कम। तो यहाँ पे कोई उसकी यूनिफॉर्मिटी नहीं है उस चीज़ में। क्या यहाँ पे वो इक्वल एरिया एनक्लोज नहीं कर रहा? क्या इक्वल एरिया एनक्लोज नहीं कर रहा? इक्वल एरिया वो एनक्लोज नहीं कर रहा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की ना तो कोई डेफिनेट स्पीड है मूवमेंट की, इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के संग मूव कर रहा है। क्या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ? इसका मतलब एक ग्राफ पे जहाँ पे एक तरफ वेलोसिटी होगी और एक तरफ हमको टाइम दिया होगा। ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा जो एरिया एनक्लोज होता है, क्या इसके द्वारा जो एरिया एनक्लोज होता है, ये हमेशा हमको डिस्प्लेसमेंट बताता है ऑब्जेक्ट का। क्या बताता है? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम यहाँ से देखें, देखिए इसमें दिखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार। यूनिफॉर्म मोशन अब कैसे पता लगा हमको? देखो, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्या उसका टाइम इक्वल है, यहाँ पे टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है यहाँ पे लगातार, बट उसकी वेलोसिटी एक ही जगह कांस्टेंट है। इसका मतलब 40, उसकी ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, मतलब वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। किसके साथ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। कहने का मतलब कि वो 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 40 दिया है, चलिए 40 मान लेते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर के साथ लगातार मूव कर रहा है। टाइम तो उसका बढ़ रहा है, क्या टाइम तो उसका बढ़ रहा है, बट उसकी वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी, चलने की जो रफ्तार है वो कांस्टेंट, एक जगह रुकी हुई है, उसी रफ्तार से वो चल रहा है। तो इसलिए कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इसके द्वारा ये एरिया एनक्लोज्ड है, अगर हम इस वाले सेक्शन को देखें तो इस एरिया एनक्लोज में उसने जितना भी यहाँ पे एरिया एनक्लोज किया है ये उसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अगर हम इस एरिया को निकाल लेंगे तो क्या कि उसने कितना डिस्टेंस चला उसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर ये वाला एरिया होता है। ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो हमको उसका जो एरिया एनक्लोज होता है वो हमको ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बताता है। और यहीं पे जो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ होता है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है ये हमको ऑब्जेक्ट की स्पीड बताता है कि ऑब्जेक्ट हमारा किस स्पीड से हमारा ऑब्जेक्ट चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए 8.6 वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हमको यहाँ कैसे पता चला? ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। देखिए
अगर टाइम के साथ, क्या टाइम के साथ उसकी स्पीड भी बढ़ रही है, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। मान लीजिए अगर थोड़ी देर पहले जो स्पीड थी v1 थी, मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, और थोड़ी बार वो ये हो जाती है 2.2 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब उसने 0.2 किलोमीटर पर आवर इतना स्पीड अपनी बढ़ाई, इसका मतलब उसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन आया। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे बढ़ता है। देखिए लगातार यहाँ पे टाइम भी बढ़ता जा रहा है, टाइम पहले 5 था, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, टाइम लगातार बढ़ा। ऐसे ही यहाँ पे लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ी, पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60, मतलब तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, तो अपना क्या आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब ये वाला देखिए, इस वाले ऑब्जेक्ट, इस वाले इमेज में क्या दिख रहा है आपको, इसमें टाइम तो बढ़ रहा है, क्या टाइम तो हमारा बढ़ रहा है, बट वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होती आ रही है, वेलोसिटी धीरे धीरे करके हमारी 0 पे पहुंच गई, बट लेकिन टाइम हमारा बढ़ता आ रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, किसके, डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। गाइस ग्राफ को समझना सीखिए, ग्राफ को रटना नहीं है हमको, ग्राफ को हमको समझना है। इसमें देखिए साफ साफ दिख रहा है ये वेलोसिटी की है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी दिखाया गया है, एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाया गया है। हम लोगों का टाइम नीचे बढ़ता जा रहा है, टाइम की तरफ बढ़ता जा रहा है, बट हम लोगों की वेलोसिटी नीचे गिर रही है। इसका मतलब ये क्या चीज़ शो कर रहा है कि हम लोगों की जो ऑब्जेक्ट है वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब ये वाला देखिए, इसमें हमको साफ साफ पता चल रहा है, कुछ देर के लिए वेलोसिटी भी बढ़ी, टाइम भी बढ़ा, अब वेलोसिटी गिरी बट लेकिन टाइम बढ़ गया, फिर वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ी, टाइम कम बढ़ा। तो इसका मतलब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है उसका मोशन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है, उसका मोशन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है। चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंट, अब इक्वेशंस मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब इक्वेशंस ऑफ मोशंस, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं जिसको हम ग्राफिकल मेथड से कैसे ड्राइव करते हैं, उसमें ये चीज़ बताई गई है। देखिए पहली जो इक्वेशन होती है वो होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v क्या है, फाइनल स्पीड, u है इनिशियल स्पीड, a इज़ एक्सेलरेशन एंड t इज़ टाइम। दूसरी जो होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s क्या है, डिस्टेंस, u इनिशियल, t टाइम, हाफ तो 1/2 हो गया, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम का स्क्वायर। और एक होती है हमारी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v इज़ फाइनल वेलोसिटी, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज़ एक्सेलरेशन एंड s इज़ आवर डिस्टेंस। अब इसको हम बताएंगे इसमें किस तरीके से हम इक्वेशंस को ड्राइव कर सकते हैं। उससे पहले गाइस यहाँ पे कुछ इंटेक्स क्वेश्चन दिए हैं, हम कुछ इंटेक्स क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका ये पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए अभी मैंने बताया था जब यूनिफॉर्म मोशन होता है ऑब्जेक्ट का तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। क्या, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने अभी बताया था आपको, ये देखिए इस चीज़ को। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ये व्हाट कैन यू, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट में नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो किस तरीके का होगा। देखिए यहाँ पे ये बताया गया, एक कर्व बन जाएगी। कैसे, एक कर्व बन जाएगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो स्ट्रेट लाइन होगा, यूनिफॉर्म मोशन है तो स्ट्रेट लाइन होगा, क्या स्ट्रेट लाइन होगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वो एक कर्व बना लेगा, कुछ देर के लिए बढ़ेगा फिर घटेगा, इस तरीके से कर्व बन जाएगी। तो क्या होगा, उसके लिए कर्व बन जाएगी। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है। क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है। यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस। ये कह रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, हमको टाइम एक्सिस के एक लाइन पैरेलल खींचनी है। देखिए गाइस, इससे हमको क्या पता लग रहा है कि डिस्टेंस तो यहाँ पे कांस्टेंट है, उसका डिस्टेंस ऊपर नहीं बढ़ रहा, बट लेकिन हमारा इसका टाइम बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या चीज़ शो करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट इस वक्त हमारा रेस्ट पे है। समझ पा रहे हैं गाइस। देखिए हमारा टाइम तो लगातार बढ़ता जा रहा है, बट यहाँ पे डिस्टेंस उसका कांस्टेंट है। इस पॉइंट से अगर ऊपर बढ़ेगा तो भी तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा हमारा वाई एक्सिस पे, क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है, बट यहाँ पे ये कांस्टेंट है। इसका मतलब टाइम तो बढ़ रहा है, बट लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर खड़ा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कैन यू से about the motion of an object if speed time graph is straight line parallel to time axis। अब देखिए यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ दिया है। क्या, स्पीड टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस था, यहाँ पे स्पीड टाइम दे दिया। ये हमको स्पीड मान ली हमने वाई एक्सिस पे और यहाँ पे टाइम मान लिया। अभी क्या कह रहा है,
पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब टाइम एक्सिस के पैरेलल में, क्या टाइम एक्सिस के पैरेलल में। अब देखिए इसमें क्या गाइस, वही स्पीड तो नहीं बढ़ रही है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है बट लेकिन टाइम बढ़ रहा है। इसका मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, क्या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। मान लीजिए उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर थी, 5 किलोमीटर पर आवर थी, उसका टाइम तो इंक्रीज़ होता आ रहा है बट स्पीड एज इट इज़ है। इसका मतलब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो लगातार अपने ओडोमीटर को बनाए हुए है, उसी पे लगातार मूव कर रहा है, उसका उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा स्पीड में। अब देखिए इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, अब इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, मैंने आपको 3 इक्वेशन बता दी, v इज इक्वल टू यू प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है, हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलो अपॉन टाइम, चेंज इन वेलो अपॉन टाइम। चेंज इन वेलो मतलब इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। देखिए इसमें क्या बताया गया है, एक्सेलरेशन को होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसमें मतलब बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ओ सी। अब बी डी क्या है, देखिए बी डी देखते हैं, बी डी हमारा ये है, क्या है, बी डी हमारा ये है और ए डी ये है, और बी डी और ओ सी को हम इक्वल कर सकते हैं क्योंकि ए डी अगर ये है तो इसी के पैरेलल ये है तो ये ओ सी हो जाएगा। यहाँ से जब हम ड्राइव करेंगे तो हमको इक्वेशन ये मिल जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू बी डी अपॉन टी, या फिर बी डी इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, ए इंटू टी। और जब हम इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे 8.8 को और 8.9 को, तो हमारे को इक्वेशन यहाँ पे ड्राइव हो जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। गाइज ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है, मैं इसलिए इसको ऊपर से समझा दे रहा हूँ। ये जो है ये 11th क्लास का कोर्स है जहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इक्वेशंस ड्राइव करनी पड़ती हैं, इक्वेशंस आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ड्राइव करनी पड़ती हैं, बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे उसको ड्राइव करते हैं। अब पोजीशन टाइम रिलेशन के लिए, पोजीशन टाइम रिलेशन के एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के लिए यहाँ पे देखिए एस ओ ए बी सी, क्या ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये एक ट्रेपेजियम बनना है, इसका एरिया पूरे का निकालना पड़ेगा। तो पहले हम नीचे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर ऊपर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। जब हम उसको कंबाइन कर देंगे तो हमको जो इक्वेशन मिलेगी उसे कहेंगे एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये पोजीशन टाइम इक्वेशन होती है। अब देखिए इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, क्या पोजीशन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, जो ट्रेपेजियम ओ ए बी सी है, क्या है ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे हम डिफरेंट इक्वेशन से, तो हमको ये मिल जाएगी 2as इज टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। गाइस इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्राफ के जो प्रूफ होते हैं 9th क्लास के कोर्स में है नहीं, तो इसलिए इसको आप स्किप कीजिए। बस आप इक्वेशंस याद रखिए, 3 इक्वेशंस होती हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू 2as एंड वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो बेसिक इक्वेशन होती है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 8.5 का, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बस हमारा काम क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब हमको यू मिल गया इसका 0, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 72 इंटू 5 अपॉन 18, तो 18 4 जा तो मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दे दिया, 5 मिनट्स। तो टाइम को 5 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स में, तो 5 इंटू 60 दैट इज़ 300 सेकेंड्स। अब ये कह रहा है एज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म फाइंड एक्सेलरेशन, हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। v की वैल्यू हमको दी है, u की वैल्यू हमको दी है, टाइम की वैल्यू दी है, यहाँ से a निकल जाएगा। एनी प्रॉब्लम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। जब हमारा a निकल जाएगा तो हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा करके क्या वो नहीं निकाल सकते हम, इतना ईजी है, निकल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 8.6 पे। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 1 सेकेंड, इन 5 सेकेंड। देखिए तो u उसका कितना है 18 और v फाइनल उसने वेलोसिटी कितनी की 36, तो और टाइम कितना दिया है 5 का। तो जब हम इनको उसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा 18 इंटू 5/18, तो 5 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगी इनिशियल, और नीचे वाली कितनी हो जाएगी 36 इंटू 5/18, तो इतना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा v, और हमको u पता है, v पता है, t पता है, हमको क्या फाइंड करना है, इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। हम जानते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से v की वैल्यू पुट करेंगे, u की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे, अपना a आ जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें। सेकेंड क्वेश्चन, द डिस्टेंस कवर्ड बाई द कार इन दैट टाइम, डिस्टेंस कवर करना है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए। सारी वैल्यूज़ तो हैं आपके पास, बस केवल वैल्यूज़ पुटिंग करनी है और आंसर लेकर आना है। कितना तो ईजी होता है, कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ गया तो बस बल्ले बल्ले लाइफ में यार, और क्या चाहिए।
अब देखो 8.7, ये 8.7 एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ आप लोग खुद करें, बहुत ईजी एग्जाम्पल है। अगर आप लोग उसको समझ के करेंगे, देखो इस सॉल्यूशन में मत जाना, इस सॉल्यूशन में मत जाना, सॉल्यूशन पे जाओगे कंफ्यूज होगे, इसको समझ के करना। अगर फिर भी स्टिल कोई डाउट आता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे पिंग करना, मैं आप लोगों को इस चीज़ को समझा दूंगा। अब देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, कितने ईजी क्वेश्चन है, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u0 हो गया विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए दे दिया, टाइम दे दिया, इसमें तो फाइंड स्पीड एक्वायर्ड, उसकी स्पीड का होगी v इक्वल टू यू प्लस एटी, सब निकाल देंगे, कितना तो ईजी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये देखो ये सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन अब आप एक चुटकियों में कर ले आएंगे। क्या कह रहा हूँ, एक चुटकियों में कर ले आएंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इक्वेशंस याद होनी चाहिए। इक्वेशन में दोबारा लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशंस 3 होती हैं, आप इनमें देखिए कौन कौन सी वैल्यूज़ दी हैं, कौन सी निकालनी है। आप तीनों इक्वेशन से कोई भी वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसको जब आपको समझाऊंगा तो आप बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा, एक एक चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करिएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसा कि हमको पता लग रहा है सर्किल के अंदर एक यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बताया है, जब हम एक रेक्टेंगल के अराउंड चलते हैं तो हम अपनी डायरेक्शन कितनी बार चेंज करते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जब हम एक पेंटागन के अराउंड चलेंगे तो हम कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। जब हम एक हेक्सागोन के अराउंड चलेंगे तो हम कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। अगर एक ऑक्टागोन के अराउंड चलेंगे हम, यार ऑक्टागोन मुझसे बना नहीं, सॉरी गाइस, मुझसे ऑक्टागोन बन नहीं पाया, इस वाले का ले लेते हैं एग्जांपल, सॉरी यार ऑक्टागोन नहीं बन पाया मुझसे। अगर हम ऑक्टागोन के अराउंड चलेंगे तो हम कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। जब हम इसको धीरे धीरे करके सबको और साइड्स बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट ये आएगा जब हमारी साइड्स पॉइंट के बराबर हो जाएंगी, किसके, पॉइंट के बराबर, और वो इस तरीके से एक सर्किल बना लेंगी। क्या बना लेंगी, इस तरीके से एक सर्किल। तो क्या होगा, जितने पॉइंट्स होते हैं उतनी बार हम लोगों की डायरेक्शन चेंज होती है। अब सर्किल में तो इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, तो हमारी जो डायरेक्शन चेंज होगी सर्किल पे, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। ये मेन इसका रीज़न है। सर्किल में जब हम ट्रैवल करते हैं तो डायरेक्शन क्या चेंज होती है, एट एवरी पॉइंट ऑन सर्कुलर पाथ हम अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। गाइस ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब भी हमसे कोई पूछता है, अब देखिए अगर रेक्टेंगल से हमसे कोई पूछेगा यहाँ पे आकर के तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ है, तो हमारी इस तरफ है। यहाँ पे जब चलेंगे तो यहाँ पे किस तरफ है, हमारी इस तरफ है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो हमारी इस तरफ है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो इस तरफ है। अब यहाँ पे तो हमारा हर एक पॉइंट एज ए डायरेक्शन चेंजर काम कर रहा है। तो इसका मतलब जब भी हम सर्किल में चलेंगे तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, उस पॉइंट के इस तरफ। इसका मतलब तभी हम कहते हैं कि जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो डायरेक्शन कहाँ होती है, टेंजेंट की तरफ, सर्किल के टेंजेंट की तरफ। उस पॉइंट पे सर्किल का जो टेंजेंट लाई करेगा एट दैट पॉइंट, जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे जहाँ पे हम मूव कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट जो सर्किल का टेंजेंट लाई करेगा, उस टेंजेंट पे हम लोगों की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अब देखो जब एक सर्किल है, एक सर्किल है, हमको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हम जब सर्किल कवर करेंगे तो डिस्टेंस कितना चलेंगे, 2πr, और स्पीड कितनी है, v, और टाइम t। तो हमको टाइम कितना लगने वाला है, 2πr अपॉन v। क्या, 2πr अपॉन v, या फिर v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t, कुछ भी कर लो, बस मेन चीज़ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये ऐसे आया, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ से आता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस हमें पता है 2πr इज इक्वल टू स्पीड कितनी है, v इंटू टी। यहाँ से t चाहो तो t निकाल लो, v चाहो तो v निकाल लो। अब देखो ये वाला एक बड़ा अच्छा फिगर है, ए स्टोन डिस्क्राइबिंग सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। जब ये यहाँ पे बंदा इस चीज़ को घुमा रहा है तो ये जो स्टोन है इसका हर पॉइंट पे पाथ चेंज होगा। यहाँ पे इस तरफ पहुँच जाएगा, यहाँ तरफ इस तरफ पहुँच जाएगा, जब यहाँ पे होगा तो इस तरफ पहुँच जाएगा, यहाँ पे इस तरफ, मतलब हर पाथ पे टेंजेंशियली जिस भी पॉइंट पे पहुँचेगा उसकी डायरेक्शन उस सर्किल के टेंजेंट की तरफ होगी। किसके, टेंजेंट की तरफ। टेंजेंट आप लोगों को पता है ना, टेंजेंट क्या होता है, जैसे एक सर्किल है, सर्किल को जो एक पॉइंट पर टच करती है लाइन, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। यहाँ पे अगर इस पॉइंट को लेंगे तो यहाँ पे जो एक पॉइंट पे टच करेगी इसको हम टेंजेंट कहेंगे। अगर यहाँ से बनाएंगे तो एक पॉइंट पे यहाँ पे टच करेगी तो इसको हम टेंजेंट कहेंगे। सो गाइज इस तरीके से जो आपका चैप्टर है
ये चैप्टर आज हम लोगों का फिनिश होता है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट बच जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या किसी भी चीज़ को लेकर के, बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम, मैंने नीचे टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है चैनल में, टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल दिया है। इस वाले चैप्टर का मैं PDF अटैचमेंट भी लगा दूंगा, इस वाले चैप्टर का मैं PDF अटैचमेंट भी लगा दूंगा, ताकि कोई शिकायत ना रहे कि सर हम लोग PDF में हमको बुक नहीं मिल पाई या हम लोग पढ़ नहीं पाए। अब आप लोगों को केवल काम है अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करना, NCERT को अच्छी तरीके से लीड करना। मैंने एक NCERT का बनाया था कि कोई भी टेक्स्ट बुक में से हम 90% 100% चीज़ें कैसे ग्रैब कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट वीडियो था मेरे लेक्चर का, उसको जाकर के प्लीज़ देखिए, NCERT उसी हिसाब से पढ़िए। मेरी राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, मेरे वर्ड्स से अपने नोट्स बनाइए। और आप इस चैप्टर में जब भी इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका बचने नहीं वाला है। यू विल स्कोर 100%, यू विल स्कोर 100% इन दिस चैप्टर, आई कैन गारंटी इट। अब हम लोग इसकी समरी पढ़ लेते हैं। मोशन इज़ चेंज इन पोजीशन, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, मूव और डिस्प्लेसमेंट, पता ही है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कोड बी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, हमको पता ही है। उसके बाद स्पीड ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम भी हमको पता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मैंने बता ही चुका है आपको। देखो कितना यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैन बी शोन थ्रू ग्राफ्स, मैंने आपको बताया था, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन का। उसके बाद ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने आपको 2-3 बार बता चुकी हैं। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था यू क्या होती है, यू होती है इनिशियल वेलोसिटी, वी होती है फाइनल वेलोसिटी, टी होता है टाइम और एस होता है डिस्टेंस। एंड इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब इक्वल स्पीड के साथ करेगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही करेगा, क्या यूनिफॉर्म मोशन ही करेगा। सो गाइस इस तरीके से आज आपका ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। एंड मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा, जिससे कि आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करते रहिए। सो गाइस आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। Like it, share it and subscribe my channel. Thank you guys. Have fun. Bye bye.